जय हिंद साथियों, आज मेरे बहुत सारे मित्रों के मन में क्वेश्चन रहता है ना कि ड्रीम 11 एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है या तो एक बनी बनाई साजिश है, बनी बनाया एक जाल है जो अपने शिकंजे में फंसा करके ना युवाओं के सपनों को मार रहा है, युवाओं के सपनों को बर्बाद कर रहा है और उन्हें कर्जदार बना करके ना उन्हें सोचने पर, अफसोस करने पर, बहुत गलत रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। साथियों, अगर आप भी ऐसा सोचते हो ना तो वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा साथियों। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा ना और आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। बस इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और साथियों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और सोच बदलने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा 100%। साथियों, आज मेरे बहुत सारे वो मित्र जो है ना किसी न किसी प्रकार का गेम खेल रहे हैं, वो चाहे ऑनलाइन गेम हो, चाहे वो किसी प्रकार का ऐप फैंटेसी गेम हो या तो साथियों ड्रीम 11 माई सर्कल जो भी कुछ भी हो। तो वो गेम खेलते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ इस गेम को खेलने में ना मेरे 49 रुपए ही जाएंगे और मैं 49 रुपए अगर हार भी गया ना तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी टीम चल गई, मेरी किस्मत साथ दे दी और मेरा लक्ष्य चल गया ना आज, तो मैं अगर 1 करोड़ रुपए जीत जाऊंगा ना तो मेरे हालात मेरा जीवन बदल जाएगा। और साथियों यहीं पे शुरुआत होती है उस जाल के लालच से। तो साथियों ड्रीम 11 कोई भी गेम हो ना साथियों, वो एक प्रकार का पहले लालच देता है और जब उसके लालच में व्यक्ति फंसता है ना, उसी प्रकार जिस तरह आपने एक कहानी सुनी होगी ना, एक शिकारी होता है ना, वो जंगल में जाता है और जाल फैला देता है और उस जाल के जहाँ पे उसका कोना होता है ना, जहाँ से जाल खुला होता है ना, वहां पे कुछ दाने रख देता है और पंछी उड़कर आते हैं ना, उस दाने को खाने के चक्कर में ना पहले खाते हैं तो वहां पे कम दाने होते हैं और वो धीरे धीरे क्या करता है ना कि वो दाने को अंदर तक रख देता है जहां तक जाल होता है और साथियों दाने खाते 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 ना वो उस जाल के अंदर पहुंच जाते हैं। जाते तो अपनी मर्जी से हैं लेकिन फिर उस जाल से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। साथियों सेम चीज हमारे साथ होती है जब हम किसी भी गलत रास्ते पर बढ़ते हैं, चाहे वो गेम हो चाहे वो नशा हो। साथियों जब उस नशे के लिए धीरे धीरे हम शुरुआत करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि उस नशे से कुछ हो ही नहीं रहा है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन साथियों जब हम उस नशे के चंगुल में फंस जाते हैं, उस गेम के चंगुल में फंस जाते हैं तो हमें पता चलता है ना कि हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो रहे हैं। और कई बार हम सोचते भी ना कि यार इसको कल से नहीं करूंगा, कल से नहीं खेलूंगा, कल से मैं नशा नहीं करूंगा। लेकिन साथियों आप जैसे ना लाखों लोग, करोड़ों लोग सोचते हैं ना कि मैं कल से चीज नहीं करूंगा, लेकिन कभी बहुत ही कम लोग छोड़ पाते हैं उस चीज को। तो साथियों आप गए तो अपनी मर्जी से ना, जिस प्रकार वो पक्षी उस जाल के अंदर गया अपनी मर्जी से, अगर वो वहीं से खा करके उड़ जाता ना तो जाल में नहीं फंसता। लेकिन साथियों उस जाल के अंदर जाने के बाद ना अगर वो कितनी भी कोशिश करें कि मैं उस जाल से निकल के बाहर चला जाऊंगा ना, अब दोबारा नहीं आऊंगा ना, लेकिन साथियों उस जाल से वो बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता साथियों? क्योंकि अब उस जाल के पीछे एक षड्यंत्र है, एक व्यक्ति है जिसने उस जाल को लगा रखा है और उस जाल में आपको फंसा लिया है। अब आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे, अगर वो चाहेगा तो आपको छोड़ेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं छोड़ेगा। साथियों आज मेरे बाहर बहुत सारे वो मित्र हैं जिनके माता पिता के सपने हैं, जिन्हें खुद के सपने हैं, जिनके माता पिता के हालात अच्छे नहीं है, जिनके माता पिता संघर्ष करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन साथियों वो उस पढ़ाई के दौरान जब एक ऐसा ऐड देखते हैं ना कि यार कोई ऐसा गेम है जिसमें आप 49 रुपए लगाओ ना और गेम ऑफ स्किल है, फैंटेसी गेम है, वो जुआ सट्टा नहीं है, वो तो गेम ऑफ स्किल है, फैंटेसी गेम है, मनोरंजन का खेल है। लेकिन अगर गलती से आपकी किस्मत साथ देती ना तो आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। ये फंस गया, उन्हें 1 करोड़ रुपए इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया ना कि उस 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए ना कितने करोड़ लोगों का जीवन खराब हो गया, कितने लोग पछता रहे हैं पीछे बैठ करके, कितने लोग करियर खत्म हो, कितने लोग सपने खत्म हो, कितने लोग परिवार खत्म हो गए। साथियों उन्हें वो नहीं दिखता है, उन्हें तो बस यही दिखता है ना कि 49 रुपए का जुगाड़ कहीं से बन जाए ना, घर में झूठ बोल देंगे ना कि आज हमने कुछ खा लिया ना और वो 49 रुपए गेम में लगा देंगे। साथियों छोटे छोटे बच्चे जो है ना, जिनकी वो कम उम्र के है ना साथियों, और वो घर वालों को चोरी से गेम खेल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की आईडी बना करके दूसरे को रिकॉर्ड लगा करके गेम खेल रहे हैं, सिर्फ इसी लालच में। उनके मन में ये बसा हुआ ना कि यार उस शहर के एक व्यक्ति ने गेम खेली, 1 करोड़ जीत लिया, एक मेरे पड़ोस के रहने वाले मित्र के अंकल ने 1 करोड़ रुपए जीत लिया। और साथियों वही लालच उनके अंदर बर्बादी लाता है। इसलिए साथियों आपके मन में अगर सवाल उठता है ना क्या ड्रीम 11 एक अपॉर्चुनिटी है, क्या एक मौका है जीवन में करोड़पति बनने का, जीवन में कामयाब होने का? साथियों मौका तो है लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। संभावनाएं इतनी कम है ना साथियों कि आप
बर्बाद ज़्यादा हो गई। साथियों, जीतने की संभावनाएं 0.05% है, यानी 99% कुछ है, लेकिन हारने की संभावनाएं उसके बाद जो रेशियो बचा ना, वो हारने की संभावना है। और साथियों, मैं कहता हूँ ठीक है, आपने गलती से कोई भी अगर टीम बनाई ना, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, बहुत जानकार हो, बहुत होशियार हो, और आपने टीम बनाई ना, और आप उसमें से कुछ पैसे जीत गए, उस पैसे जीतने में क्या करोगे आपको क्या लगता है? फिर अपना कोई सपना बनाओगे, फिर उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे, उस पैसों से अपने सपनों को पूरे करने से सदन खरीदोगे? कभी नहीं साथियों, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे आपने ड्रीम 11 माई सर्कल जुप्पी से जीते हैं। और साथियों, उसके पैसे आपको खुद लौटाने पड़ेंगे। आप कैसे लौटाओगे? आपके मन में एक लालच घुस जाएगी। क्या लालच घुस जाएगी ना, यार मैंने इतनी कमजोर टीम बनाई थी, मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे पास एक्सपर्ट नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने एक टीम बनाई थी तो करोड़पति बन गया। अब मैं 10 टीम बनाऊंगा, 10 लोगों को एक्सपर्ट करूंगा, 10 लोगों से पूछूंगा और उनको थोड़ा पैसे भी दूंगा ना, जो मेरे लिए टीम बनाकर तैयार करें, मेरे लिए नॉलेज एकत्रित करें और मुझे करोड़पति बनने में मदद करें। आप साथियों, जगने से लेकर सोने तक आप सोओगे भी ना तो आपके सपने वही अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि साथियों वहां पे आपके अंदर लालच घुस गया होगा। और जब एक बार आप उस लालच से बाहर नहीं निकल पाओगे ना, तो आप धीरे 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 करके डूबते जाओगे। तो साथियों, ये ऐसा जाल है, ऐसा दलदल है ना, कि इसमें जाने के बाद ना कोई बाहर नहीं निकल पाता। वो बाहर एक ही कंडीशन पे निकलता है, जब वो खुद को बर्बाद महसूस करता है ना, और उसके पास सारे स्रोत बंद हो जाते हैं पैसे आने के और लोगों के सपोर्ट करने के। तो साथियों, कोई भी गलत रास्ता ना शुरुआत में हमें समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति अगर आज सिगरेट पीना चालू करता है ना साथियों, उसको ऐसा लगेगा ना कि सिगरेट पीने से कुछ होता ही नहीं है साथियों। लेकिन अगर कुछ होता ना हो ना साथियों, तो इतने सारे लोग बीमार ना हो। उस सिगरेट के डिब्बे में ना लिखा हो ना कि इससे कैंसर हो जाएगा, इससे आप बीमार हो जाओगे, इससे आपका जीवन खराब हो जाएगा। उसके डिब्बे में चित्र बना होता है, उसके डिब्बे में लिखा होता है कि यह जानलेवा है। लेकिन साथियों, पीने वाले को यही लगता है ना, यार इसको पीने से कुछ होता ही नहीं है। फिर वो 1 पीता, फिर 2 पीता, फिर दिन में 10 पीने लगता है, और साथियों उसको पता भी नहीं चलता ना, तब वो 10 बीड़ी सिगरेट पी जाता है। कई बार सोचता भी है ना कि अब इसको नहीं पीऊंगा, ये नुकसान करेगी। लेकिन साथियों, अब उस आदत को छोड़ना ना बहुत कठिन काम है। असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन काम है। कठिन कैसे ना साथियों, क्योंकि अगर आप 10 सिगरेट पी रहे हो ना, और अगर आप सोचते हो कि बस मैं आज शाम से कल से एक भी सिगरेट नहीं पीऊंगा, और हर व्यक्ति यही सोचता है, हर नशा करने वाला व्यक्ति यही सोचता है ना कि मैं आज कल से कुछ भी नहीं करूंगा, कल से एक भी नहीं पीऊंगा। और साथियों, ऐसा संभव नहीं है। छोड़ने का एक ही ट्रिक, अगर आप सच में कोई नशा, कोई भी साथियों गलत रास्ते को छोड़ना चाहते हो ना, उसका एक ही सिस्टम है ना। जिस प्रकार आपने शुरुआत की थी ना, तो आपने पहले दिन 10 सिगरेट नहीं पी थी, आप पहले दिन 2 डिब्बे सिगरेट नहीं पिए थे, आप पहले दिन 10 टीम लगा करके मैच नहीं खेले थे, आप पहले दिन डरते डरते एक छोटा सा शुरुआत किए थे। माता पिता के चोरी से, जान पहचान की चोरी से, समाज के डर से एक छोटी आपने शुरुआत की थी ना, और 1-2 बार सिगरेट पिया था। लेकिन कब वो पैकेटों में बदल गया ना, और कब साथियों आप कंटिन्यू पीने लगे ना, आपको पता ही नहीं चला। साथियों, आप कोई भी गलत रास्ते पर आगे बढ़ोगे, उसकी शुरुआत बहुत छोटी होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन साथियों, उसके जाल में आप जब फंस जाओगे ना, खुद को बर्बाद महसूस करोगे, खुद को पछतावा महसूस करोगे, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए साथियों, ये सारे गेम जो भी है ना साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना बनाने के लिए, आपकी सोच खराब करने के लिए, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना, काम पर रखने के लिए। साथियों, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया ना, और लोग आएंगे, अपना पैसा लगाएंगे, और वो करोड़पति बनते जाएंगे जिनके लिए आप पैसे लगा रहे हैं। आप बनो या ना बनो ना, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग ये भी मेरे पास कमेंट करते हैं, भी कहते हैं ना, क्या ड्रीम 11 पैसा नहीं देता? देता साथियों, पैसा जरूर देगा, पैसा क्यों नहीं देगा। लेकिन साथियों, वो पैसा इतना देता है ना, जिसमें क्या है ना कि उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए ना, और जो रकम है ना वो आपको वापस कर देगी। साथियों, जनता को ही जनता का पैसा वापस करने का व्यापार सबसे बढ़िया व्यापार कहलाता है। आप 100 लोगों से हमने 50-50 रुपए लिया ना साथियों, तो हमारे पास कितने सारे पैसे हो जाएंगे। और साथियों, वही 100 लोगों का पैसा हमने 5 लोगों 10 लोगों में बांट दिया, 10 लोगों को बांट करके ना बाकी 90 लोगों पैसा अपने पास में रख लिया। साथियों, उसमें उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान आपका है,
आपको ऐसा लगता है तो फिर मेरा नुकसान क्या है? आपका नुकसान ये नहीं साथियों कि अगर गेम को आप जीतोगे तो आपकी सोच खराब हो जाएगी, और अगर गेम को हारोगे साथियों तो भी आपके विचार, आपकी सोच खराब हो जाएगी। तो साथियों, जीतने के बाद आप चैन से नहीं रहोगे। आपको लगेगा ना कि अरे यार मेरे अंदर बहुत स्किल है, बहुत प्रतिभा, बहुत टैलेंट है, और मैं तो एक बार गेम को जीत चुका, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। और आप कब डूबते जाओगे ना, कब बर्बाद हो जाओगे ना साथियों। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने वीडियो देखा ना, बहुत सारे लोगों की बातें देखा ना मैंने, वो ये बोले कि मेरे पास 50,000 रुपए तक इकट्ठा हो गए थे, लेकिन फिर मैंने 5-5 टीमें, 10 टीमें बनाना चालू कर दिया ना, और मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए कर्ज भी हो गया। 50 तो गया ही, साथ में कर्ज भी हो गया, और मेरा अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस सब कुछ फेल हो गया। साथियों, ड्रीम 11 मौका या अपॉर्चुनिटी है या धोखा है या जाल है? साथियों, इसे आपको समझना पड़ेगा, आपको उसकी गहराई पर जाना पड़ेगा, और उन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा ना जिन्होंने उस चीज़ों में लाखों रुपए डुबाए, लाखों रुपए जिनको बर्बाद हुए, करोड़ों जीते होंगे। बहुत सारे लोग करोड़ों जीते होंगे, उनका आप एग्जाम्पल देखते हो, उनके आप वीडियो देखते हो, लेकिन हारने वालों की वीडियो को आप इग्नोर करते हो। लेकिन साथियों, सच्चाई वही है, जीतने वाला भी बाद में हार जाएगा। हार कैसे जाएगा साथियों? उसके अंदर एक लालच घुस गई, और वो उस पैसे को ना वहीं वापस कर देगा धीरे धीरे करके। कुछ समय अगर रुक भी जाएगा ना, लेकिन एक समय के बाद साथियों, क्योंकि पैसे वो वहीं से आए हैं ना, तो जब जहाँ से पैसे आए ना साथियों, वहाँ का आपको रास्ता मालूम चल गया कि पैसे यहाँ से आए ना, यहीं से आते हैं, और उस पैसे को आने के लिए फिर से आप पैसे खर्चा करना चालू करोगे ना, और पैसे लगाते जाओगे ना, और आप कब बर्बाद हो जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, अगर आपको जीवन में कामयाब ही होना, जीवन में सफल ही होना, आपके सपने बड़े हैं ना साथियों, तो आपको अपने सपनों के अकॉर्डिंग काम करना होगा। किसी कहने से नहीं, आप मेरे कहने से भी काम मत करो। आप सोचो मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे पाना क्या है, मेरे सपने क्या है, और मेरे हालात क्या है, मेरे माता पिता का संघर्ष क्या है, और मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितने ठोकरे खाए। साथियों, इस दुनिया कोई माता पिता नहीं चाहेगा ना कि मेरा बच्चा कोई भी किसी प्रकार का गेम खेले, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई सर्कल हो, कुछ भी हो, वो कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि साथियों, उन्हें पता है कि इस दुनिया में अगर कोई गलत रास्ते पर बढ़ेगा ना साथियों, तो उसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगा। बीच में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको एक अवसर मिलेगा, लेकिन साथियों आप बर्बाद हो ही जाओगे। इसलिए साथियों, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो ना, आज ही छोड़ दो, अपनी सोच बदल लो ना साथियों, और कोई भी एक सपना देखो ना, और सपने को पूरा करने के लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना समय सब कुछ लगा दो। और आपके पास इतना समय भी ना हो ना साथियों कि आप बेवजह काम कर सको, बेवजह किसी की बातों को सुन सको, और किसी प्रकार की लालच में पढ़ सको। साथियों, फैसला आपका है, जीवन आपका है। या आपको ड्रीम 11 माई सर्कल खेलकर जीवन में कामयाब होना है, या तो कोई सपने बनाकर उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा करके ना, संघर्ष खाकर, ठोकरे खा करके और तकलीफों को सहकर जीवन में आगे बढ़ना है। साथियों, आज सोच लो, नहीं कल पछताना पड़ेगा। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी बातें, मेरी वीडियो, और साथियों आपको ऐसा लगता है कि चैनल जुड़ने से मुझे आगे अच्छी बातें मिल सकती हैं, अच्छी वीडियो मिल सकती है, साथियों प्लीज़ इस चैनल जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके अपने विचार, अपनी राय, अपनी सोच दे सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।